हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बड़ा भाई के नाम से जमीन है, आपको बड़ा भाई के नाम से, तो आपका होगा या नहीं होगा हिस्सा। आपका हिस्सा उसमें होगा कि नहीं होगा, और कैसे लेना है, कैसे हिस्सा होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हिस्सा लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि पिछले ज़माना में ऐसा होता था कि भाई भाई जैसे में हो गया, भाई का ही नाम से, जैसे में भाई से कोई भी लेता था ना, मान के चलिए ज़मीन, तो क्या करता था, अपना बेटा के नाम से ले लेता था ज़मीन, या तो अपना पत्नी के नाम से ले लेता था। वो किस लिए लेता था आपको पता है? किस लिए लेता था? कि इसलिए कि हमारा छोटा भाई के उस हिस्सा में अधिकार न हो, बल्कि न ले पाए। इसलिए उस जमाना में ऐसा होता था, इससे पहले ऐसा होता था कि अगर बड़ भाई के नाम से जमीन है ना, तो उसका जितना भी छोटा भाई है उस सब का हिस्सा मिलता था। ठीक है, मिलता था। तो अब ऐसा हो गया है कि अगर बाई चांस मान के चलिए कोई जमीन ऐसा है कि जो आपको भाई के नाम से है, आपका भाई के नाम से है कोई भी जमीन है, तो उसमें आपको हिस्सा मिलेगा या नहीं? वो जमीन तो आपका भाई के नाम से है। तो ये पूरा वीडियो हम आपको पूरा वीडियो विस्तार रूप से बनाएंगे। ठीक है, बताएंगे। ये वीडियो, हालांकि आपको थोड़ा ये वीडियो लेट होगा, थोड़ा वीडियो मान के चलिए लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में ना आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपका भी भाई के नाम से, बड़ा भाई के नाम से जमीन है, उसमें आपका हिस्सा होगा या नहीं होगा। और अगर मान के चलिए आपका ऐसे में होता है ना कि अपना ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलिए हम अगर जानते हैं कि हमारा बाबूजी जमीन हमारे नाम से बाबूजी लिखाया हुआ है, ठीक है, लिखाया हुआ है, तो जब तो उस रीजन पर कई भाई ऐसा भी होता है ना कि कर देता है, कहता है कि चलिए हमारे नाम से जमीन है, बाबूजी का ही जमीन है, तो इसमें सबका नाम, मतलब सबके हाथी से कर देते हैं। मान के चलिए कोई जमीन है अगर मान के चलिए 60 डिसमिस, कोई जमीन है 60 डिसमिस, अगर मान के चलिए कोई जमीन है 30 डिसमिस, ठीक है, कोई जमीन 30 डिसमिस है, और मान के चलिए में 3 भाई है, जमीन 3 भाई है, और तीनों डिसमिस जो जमीन है वो मान के चलिए 12 भाई के नाम से है, 12 भाई के नाम से है, तो उसमें आपको हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये हम इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए और गौर से देखिए कि कौन रीजन पर आपका जमीन मतलब हो सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कौन रीजन पर आपका नहीं होगा, कैसे कोर्ट के माध्यम से होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। कि उससे कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे ना कि जिसके अनुसार अगर आपका भी कोई जमीन उमीन है आपका बड़ा भाई के नाम से है, तो वो आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देना भी चाह रहा है बड़ा भाई तो आप ले सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं उस जमीन के बारे में। तो कोई ऐसा जमीन है कि पिछले बार क्या करता था कि भाई भाई से, अगर मान के चलिए हमारा ही कोई छोटा भाई है, हम कोई कहीं पर कोई जमीन अगर खरीदे, तो क्या करता था, वो अपना बेटा के नाम से, बड़ा वाला लड़का के नाम से जमीन खरीद लेता था। कहता था कि बड़ा वाला लड़का के नाम से हम जमीन खरीदेंगे तो भाई के नाम से, ना भाई के उसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, या तो पत्नी के नाम से जमीन खरीदेंगे तो उसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए पहले ऐसा भी होता था कि जब उस टाइम के बात हम कह रहे हैं कि उस टाइम में जब जमीन खरीदता था, जब बेटे के नाम से ही जमीन खरीदता था, तो उस टाइम में एगो कनेक्टर सर्वे आता है, एक होता है रिवीजन सर्वे। ठीक है, एक कनेक्टर सर्वे जो हो गया और एक रिवीजन सर्वे। तो उस टाइम में जब सर्वे हुआ था तो कोई आदमी ऐसा होता है ना कि पूर्वजों के नाम से, जैसे में जो कई आदमी जो होता है तो तरह कि वो अपना तीनों बेटा के नाम दे देता था। सर्वे जब कराया जमीन का, अगर मान के चलिए अपना बेटे के नाम से जमीन लिया हुआ है ना, तो उसमें भी तीनों भाई के नाम जना देता था कि हाँ उसका कितना लड़का है, पूरा के नाम दे देता था। ठीक है, मान के चलिए 30 डिसमिस कोई जमीन है, और उस टाइम में जब अगर आपका बाबूजी ही, अगर मान के चलिए आपका बाबूजी ही आपका भाई के नाम से, मान के चलिए बड़ा भाई के नाम से जमीन वो दे दिया, उसी टाइम में लिखा लिया हुआ है, कहीं पर लिखवाया, ठीक है, खरीदा उरीदा तो वो मान के चलिए आपका बड़ा भाई के नाम से लिखवाया। तो आपको ये देखना है कि रिवीजन सर्वे खतियान जैसे में होता है, रिवीजन सर्वे खतियान आप कैसे निकालिएगा, तो जाकर देखिएगा कि हम ना वीडियो बना दिए हुए हैं कि जमीन का ओरिजिनल खतियान कैसे निकाले, तो वहां से ना आपको रिवीजन सर्वे खतियान भी निकाल लीजिएगा और केवला भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो रिवीजन सर्वे खतियान में अगर चालान खतियान में अगर एक होता है ना जमीन बड़ा भाई के नाम से, जैसे में मान के चलिए रैक का नाम, जैसे में मान के चलिए रैक का नाम हो गया मुन्ने कुमार यादव, और उसका भाई का नाम क्या है, उसका भाई का जो नाम हो गया, तो एक हो गया शुरू में होता है ना रैक का नाम, और ब हिस्सा बराबर रैक का नाम होगा, चालान खतियान भी अगर निकालते हैं तो, और वो रिवीजन सर्वे वाला खतियान। ठीक है, रिवीजन सर्वे वाला खतियान निकालिएगा कि वो जब सर्वे कराया गया था तो उसमें आपका नाम दिया है कि नहीं आपका बाबूजी। ठीक है, अगर दिया होगा तो वो चेक आपको कैसे करना है, तो जाकर आप देखिए प्ले लिस्ट में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है
कि आप खतियान कैसे निकालिएगा, जमीन का आप अपना खतियान कैसे निकालिएगा, रिवीजन सर्वे खतियान कैसे निकालिएगा, चकबंदी खतियान कैसे निकालिएगा, जमीन से रिलेटेड जितना भी कागजात होता है ना वो प्रॉपर पूरा कागज आप निकाल लीजिएगा। जाइएगा तो वीडियो देखिएगा तो जैसा जैसा आपका मैटर होगा। और 3-4 भाई में बंटवारा कैसे करना है वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें उस खतियान में अगर ब हिस्सा बराबर एगो होता है ना, ब हिस्सा बराबर और नीचे आपका भी नाम दिया हुआ है। जैसे में हम 3 भाई के बताए थे ना, 3 भाई के नाम से अगर कोई जमीन है तो चलिए मान के चलिए रैक का नाम हो गया मुन्ना कुमार यादव, और छोटा के जैसे में मान के चलिए नीचे अगर दिया हुआ है ब हिस्सा बराबर में 2 भाई और का, जैसे में राम और श्याम, एक मुन्ना तो हो ही गया, रैक का नाम ऊपर मुन्ना दिया गया है, और ब हिस्सा बराबर में और राम और श्याम वही दोनों भाई के देता है, तो फिर कोई किसी करने का आपका जरूरत नहीं, फिर तो ऑलरेडी आपका क्लियर है कि ब हिस्सा बराबर वो तीनों का नाम दिया हुआ है, ठीक। समझ गए, कोई यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो आप समझ गए कि उसमें रिवीजन सर्वे वाला खतियान में अगर दिया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिया होगा उसमें तो अब आप क्या करिएगा, अब तो ऐसा जैसे में होता नहीं है। अब तो मान के चलिए अब उसका मर्जी है कि अगर मान के चलिए आपका भाई के नाम से जमीन है और नहीं तो उस खतियान में उतियान में कहीं आपका वो हिस्सा बराबर में नाम नहीं दिया हुआ है, उस सर्वे वाला रिवीजन सर्वे वाला खतियान में भी, तो आप क्या करिएगा, उसका भी हम अथी बता रहे हैं, ठीक है। उसका भी हम आपको बता रहे हैं कि उसके लिए भी एक हिसाब से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। कोर्ट से जाकर वहां से अपील करिएगा कि हमारा भाई है, जैसे में मान के चलिए कि हमारा भाई के नाम से ही पिछले में बाबूजी जमीन ना भाई के नाम से ही लिख दिया हुआ था, उसमें हमारा भाई हिस्सा नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा है। अगर सही में अगर मान के चलिए कहीं अगर आपका भाई अपना से कमा कर खरीदे हुआ होगा, कमा के खरीदा हुआ है जमीन, तो फिर तो आपका मतलब नहीं होगा। अगर बाई चांस आपको इतना पूरा मतलब उम्मीद है कि बाबूजी ही खरीदा हुआ है जमीन और भाई के नाम से वो जमीन खरीदा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा। कोर्ट में क्या होगा कि जैसे में बहस चलेगा, सवाल जवाब चलेगा, ठीक है। उससे पूछा जाएगा, उसका आधार कार्ड के माध्यम से आपका भाई का इंक्वायरिंग किया जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। अगर आपको पास खतियान उतियान में साबित नहीं किया हुआ है, इस सर्वे में आपका बाबूजी आपका नाम ही नहीं इसमें दिवाया हुआ है और नहीं क्लियर किया हुआ है, तो ऑलरेडी रैक का नाम वही है, आप उसका भाई हैं, तो क्या सबूत है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको कोर्ट के पास मतलब वहां पर अगर आदेश जाएगा, जिसके बाद वकील बहस, इसके बाद कुछ टाइम लगेगा। सही वेरिफिकेशन के मतलब आप समझ गए हैं, उससे वेरिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले इसका आधार कार्ड जो होता है, उसका आधार कार्ड देखते हैं मैच चालू है कि नहीं, चलिए चालू है। आधार कार्ड हो गया, पहले उसका आधार कार्ड लेगा, उससे उसका क्या करेगा, जन्म तिथि मिलाएगा कि अभी उसका जन्म तिथि मिलाएगा कि कब का उसका जन्म हुआ है, ठीक। और ये जमीन कब का है, जो आपका भाई के नाम से जो जमीन है वो आखिर कब का है और उसका जन्म कब हुआ था, तो क्या वो अपने से जमीन खरीदा है कि नहीं खरीदा हुआ है, वो चेक किया जाता है कि उस उम्र क्या होगा जिस टाइम में आपका बाबूजी उसके नाम से जमीन जब लिखवाया, तो उस टाइम में उसका उम्र क्या होगा। अगर उस टाइम में वो कमाता था, आखिर कितना इनकम था, कौन काम करता था, कि वो अपने से उसका वेरिफिकेशन होता है कि आप कहाँ से खरीदे। आपको भाई के साथ सवाल जवाब करेगा कि आपको जो मान के चलिए आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करेगा, कहेगा कि उस टाइम में ये जमीन रजिस्ट्री हुआ है, तो उस टाइम में मान के चलिए आपका 10 साल की उम्र था, ठीक है। उस टाइम में आपका भाई का 10 साल की उम्र था, तो 10 साल की उम्र में आप कहाँ से उतना पैसा कमा लिए, क्या किए, चोरी किए, चंडाली किए, कहाँ से कमाए उतना पैसा, कैसे आप जमीन खरीद लिए। वही सवाल जवाब आपको भाई के साथ करेगा, अब उसका जवाब देना पड़ेगा प्रॉपर। अगर अपना से खरीदा हुआ है तो मतलब निकलिए जाएगा उसका, तो जाएगा। अगर मान के चलिए बाबूजी खरीदा हुआ है तो वहां पर तो मैटर जरूर फंसेगा, पेज तो फंसेगा ना। वो कहेगा ना कि हम ऐसा उम्र में कहाँ से हम पैसा लाए हुए हैं, चोरी कर खरीद कर कहाँ से लाए हुए हैं, ठीक है। तो वहां से आप करिएगा, कोर्ट से जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए खतियान में वो हिस्सा बराबर करके, ठीक है, वो हिस्सा बराबर करके एक बार और हम आपको बता देते हैं कि खतियान में कैसे होता है कि चालान खतियान भी अगर निकालते हैं और चाहे तो चालान खतियान भी नेट से निकाल लीजिएगा, और रिवीजन सर्वे वाला भी खतियान निकाल लीजिएगा, चकबंदी खतियान भी निकाल लीजिएगा। जमीन का जितना डॉक्यूमेंट्स होता ना है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लीजिएगा। हम प्ले लिस्ट बनाकर, ठीक है, प्ले लिस्ट बनाकर हम दिए हुए हैं, ठीक है। उसका प्ले लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में थी, वहां पर लिखा होगा जमीन का सभी कागज कैसे निकाले, ठीक है। और बाई चांस आपको जमीन का जैसे में
सर्वे कराना है। तो उस जगह पर बहस वह जब पड़ेगा तो आपका भाई अगर जमीन उस आपका भाई का उस टाइम में काम करने का उम्र ही नहीं होगा, आपका भाई उतना पैसा कमाइए नहीं सकता है जितना कि वो प्रॉपर्टी है, तो उस जगह पर वो जमीन रद्द हो जाएगा, बल्कि आपका भी हिस्सा मिल जाएगा। पूरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम लगेगा, कोर्ट मतलब चक्कर लगाना पड़ेगा, बात समझ गए। अगर उसमें टकरा जाता है चालान खतियान में, चाहे रिवीजन सर्वे वाला खतियान में वो हिस्सा बराबर दिया गया है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ही नाम से आपका जमीन का सर्वे होगा, ठीक है, आपके ही नाम से आपका जमीन का सर्वे होगा। अगर वह हिस्सा बराबर खतियान में दिया है हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं कहे, आपको वहाँ कोर्ट से अपील करना है कि हमारा भाई है, कैसे करना है वो भी हम आपको बता दिए हैं। जितना भी तारुफ से कोई नहीं बताता है, और वहाँ बहस वह चलेगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका भाई का कि क्या जब जिस टाइम में वो जमीन रजिस्ट्री हुआ था, खरीदाया हुआ था, उस टाइम में क्या इतना पैसा वो कमा सकता था कि अपना पैसा से ही जमीन खरीदा हुआ था, यही वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा अगर आप अपना जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, तो बहुत ऐसा जगह पर जो जमीन का सर्वे हुआ है, बहुत आदमी जो फॉर्म भरा है तो बहुत गलत फॉर्म भर दिया है। तो गलत फॉर्म भरने का रीजन क्या है कि वहां से जो DSLR एक वेबसाइट है, वहां से फॉर्म डाउनलोड आप करते हैं ना, तो उसमें क्या दिया गया है, छोटा खाना बनाया हुआ है, छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है। और कोई ऐसा जमीन है, बहुत सारा ऐसा जमीन है, खतियान है कि जो खतियान एक ही है यार, रैत 2-3 है, 2-3 रैत के नाम से है, तो ये छोटा छोटा खाना में कैसे भराएगा। तो इसलिए ना वो जो छोटा छोटा लिखने का जो आपको प्रॉब्लम होता था, आप नहीं लिखते थे कि आज किसके कारण, छोटा खाना के कारण, तो उसको हम ना अपना से कंप्यूटर से एडिटिंग करके, ठीक है, एडिटिंग करके बढ़िया से सुधार कर दिए हुए हैं कि ऊपर चाहे आप जितना रकबा नंबर, जितना मर्जी रकबा आप नंबर दे सकते हैं, ठीक है, जितना जमाबंदी दीजिए। और चौहद्दी भी आप जितना सारा जमीन का चौहद्दी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप कोई भी चीज आप दीजिएगा ना, जितना रहता नाम भी होगा, फिर भी जगह कम नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर भी जगह नहीं कम पड़ेगा। उस फॉर्म के हम एडिटिंग कर कर, ठीक है, एडिटिंग कर कर और पीडीएफ में कर कर टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हुए हैं। टेलीग्राम के चैनल पर ना आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसी में तीनों फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में। और व्हाट्सएप जो हो गया, व्हाट्सएप चैनल पर आप जाइएगा तो हम स्कैन कर कर प्रिंट को हम उस पर अपलोड किए हुए हैं, तो आपको व्हाट्सएप चैनल से भी वो तीनों सर्वे का फॉर्म जो होता है वो मिल जाएगा। और दोबारा सर्वे वाला फॉर्म कैसे भरना है, आप क्या क्या कहाँ पर रैत के नाम भरा जाएगा, कहाँ पर आप किसके नाम से आप सर्वे करा रहे हैं, कहाँ उसका नाम भरना है, अगर ये चीज आपको भरने नहीं आता होगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, जहाँ पर दिए हुए हैं जमीन का सभी कागज कैसे निकाले, वहाँ पर सर्वे वाला फॉर्म कैसे भरिएगा, सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कीजिएगा, वो टोटल चीज आप अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। वो हर एक चीज के ऊपर प्ले लिस्ट बनाकर, प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं इसके अलावा अगर मान के चलिए जमीन से रिलेटेड अगर कोई नोटिस वहां से कोई अगर मान के चलिए नया अप टू डेट आता है, कोई नियम में चेंज होता है, तो उसके ऊपर हम आपको लगले अप टू डेट बता देते हैं कि सरकार ने जमीन से रिलेटेड ऐसा नियम चेंज किया हुआ है और इससे आपको कैसे बचना है, ऐसा नियम से आखिर आपको निकलना कैसे है, आप निकलिएगा कैसे, ठीक है। तो ऐसा बात है। और दोबारा एक बात और हम कहना चाहेंगे, ठीक है, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अगर मान के चलिए आपका भाई के नाम से जमीन है, अगर आपका बड़ा भाई के नाम से जमीन है, अगर मान के चलिए उस जगह पर हम उनको बड़ा भाई के कहना चाहते हैं कि आप ही बड़ा भाई है, तो उसका हक बनता है कि आपका भाई, देखिए बाबूजी के जो खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है ना, उसमें भाई का हक बनता है, तो उसको दे दीजिए, ठीक है। बेईमानी करिएगा क्या, आप बेईमानी करिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत के लिए, ठीक है, आप सहूलियत से दे दीजिएगा तो उतना अथी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तो आप वेरिफिकेशन में पकड़ा जाइएगा ना, जब वेरिफिकेशन करेगा तो है, वहाँ पर टोटल चीज न हो रहा है। वेरिफिकेशन जब करेगा, जब जमीन खरीदा हुआ है, जब बाबूजी आपको नाम से किया हुआ होगा, उस टाइम में कहीं मान के चलिए आपका उम्र कम होगा, 5 साल 7 साल, तो आप उस टाइम में भी ना वेरिफिकेशन में भी ना पकड़ा जाइएगा इतना खर्चा जगह, इसे ऐसा ही लिख दीजिए। एक ऐसा इंसान व्यक्ति, हम जैसे मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, यहीं पर एक व्यक्ति हमारे बड़ बुजुर्ग आदमी मिला हुआ था, और वो खुद हमको बोला कि ऐसे के बात है, हमारे नाम से जमीन है। वो हमको कहा कि सर ऐसे के बात है कि वो जमीन मेरे नाम से ही है, बाबूजी करवा दिया, लेकिन उसमें ना जमीन अभी बंटवारा नहीं है, उसमें हमारा दोनों छोटे भाई का भी, छोटे भाई का भी है, हमसे छोटा भाई है, उसका भी हिस्सा है, और वो हिस्सा हम उन दोनों को देना चाहते हैं। और जाते हैं ना वहाँ पर, जाते हैं मान के चलिए यहाँ पर ब्लॉक में जाते हैं तो ज़्यादा पैसा मांगता है, तो हम उसको सलाह दिए कि आप अपना से जब लिखना चाहते हैं,
अब भाई के देना चाहता है अपना से हिस्सा। तो हम कहें कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जब सर्वे जब होगा तो उसमें तीनों भाई के नाम से आप अपना ये जो होगा पपत 2 3 जो हो गया मान के चलिए भंसावली के तौर पर, वो पूरा भर कर आप दे दीजिएगा सर्वे वाला फॉर्म। तो वो हम बता दिया आइडिया कि जो मान के चलिए जो व्यक्ति अगर मान के चलिए जिसको मन में बेईमानी ईमानी शैतानी नहीं हो तो ऑलरेडी कर देता है कि भाई के नाम से कि हमारे हिस्सा में भाई की जमीन तो ऑलरेडी होगा। ठीक है, अगर बाई चांस आपका भाई नहीं कर रहा है तो आपको पास वही एक तरीका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये आपको पूरा पता अलग पता चल गया होगा कि अगर आपका भी जमीन कोई भाई के नाम से अगर बाबूजी कर गया हुआ है और उसमें आपको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा या कितना के आप अधिकार है। ठीक है, जितना डिसमिस उसमें अगर मान के चलिए भाई के अगर मान के चलिए हिस्सा है, भाई का हिस्सा है अगर मान के चलिए वहां पर 60 डिसमिस और 3 भाई है तो मान के चलिए तीनों का 10 10 डिसमिस जमीन होबे करेगा। ठीक है, होबे करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहां वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।